will speak rise when we learn of Him. Feel the love He set for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If you know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. मनली तव चरणी मन लीन असू दे तव चरणी मन लीन तुझ विन मजला दिसे तसे हे तुझ विन मजला दिसे तसे हे स्मशान केवळ विश्व दिसू दे स्मशान केवळ विश्व दिसू दे तव चरणी मन लीन असू दे तव चरणी मन लीन तुझ विन मजला विश्रांतीचा तुझ विन मजला विश्रांतीचा स्वप्नीही कधी भास नसू दे स्वप्नीही कधी भास नसू दे तव चरणी मन लीन असू दे तव चरणी मन लीन ठेव इथे वाणे मज परी मज ठेव इथे वाणे मज परी मज युक्त तुझ्याशी नित्य वसू दे युक्त तुझ्याशी नित्य वसू दे तव चरणी मन लीन असू दे तव चरणी मन लीन थैंक यू दिल से आराधना करूं मैं इस जुबा से नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से आराधना करूं मैं इस जुबा से नाम तेरा ही लूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ
मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक गम और दर्द में खुदावन तू ही है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक गम और दर्द में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। सब कुछ है मुझे। Thank you, Abhishek. So can we see your face, Abhishek? Let us give an applause for Abhishek. All of your reactions can come. Abhishek, why did you turn your camera off and sing? अपना खूबसूरत शक्ल एक बार वो सामान सबको बिखरा हुआ था। दिखाओ। Okay. So thank you, Abhishek, Ria, Rhoda, and Rhoda's brother. Thank you for all the songs that we got. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में प्रभु के दास ब्रदर संतोष चामुर्शी से जुड़े हैं। वो प्रभु के वचन लाने वाले हैं, लेकिन उनका बातों को सुनने से पहले, प्रभु का वचन सुनने से पहले मैं ब्रदर निर्मल को विनती करूंगा प्रार्थना करने के लिए, और उसके बाद ब्रदर संतोष हमारे लिए प्रभु का वचन लाएंगे। आइए हम लोग सिर को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको हर एक बार धन्यवाद देते हैं और अपने मन और मस्तक को झुकाते हुए आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया, प्रभु पिछले कई लंबे समय से प्रभु आपने सहायता किया हम प्रत्येक को इस प्रकार से जूम मीटिंग में शामिल होने के लिए। प्रभु जितने जन जुड़े हुए प्रत्येक के साथ रहना,
और प्रत्येक को ज्ञान बुद्धि देना प्रभु। विशेष करके प्रभु आपके दास जब वचन लेकर आएंगे प्रभु जी, हम सुनने वालों के आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी का कारण हो और वचन के द्वारा आपके नाम की बड़ी महिमा भी होने पाए। और जितने प्रभु जी और भी जोड़ने वाले हैं उनको भी सहायता करना, और नए कोई भी ऐसे बच्चे भाई बड़े जोड़ना चाहते हैं प्रभु, उनको भी सहायता कर, ताकि प्रभु वो भी इससे वचन सुनने के द्वारा लाभवान हो प्रभु। प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक का भार को आपके चरण में रखते हैं, आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे लिए जल्दी आने वाले उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Brother Nirman. And I think most of you know Brother Santosh. All of you know that he's serving the Lord in Chamurchi, Bhutan border. So we are very happy that Brother Santosh is in our midst. So Brother Santosh, over to you, and please bring us the word. प्रभु का वचन हमारे नौजवानों के लिए आप लेकर आओ। Okay. Thank you, Brother Jonathan, for this great opportunity. हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम इस झूम के माध्यम से आप सब लोगों से जुड़ सके। धन्यवाद देते हैं विशेष रीति से उन मधुर गीतों के लिए। अलग अलग जगह से, आसाम से, महाराष्ट्र से और बंगाल से प्रिय भाई बहनों ने अच्छे गीतों को प्रभु के महिमा के लिए गाया। अनेक दिनों के बाद पहली बार मैं मराठी गीत सुनने का मौका मिला। दरसों के बाद काफी समय पहले जब मैं महाराष्ट्र में था उस वक्त उन गीतों को सुना करते थे, लेकिन उसके बाद उन गीतों से हमें काफी दूर रहना पड़ा। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित है और सकुशल है। इस झूम के माध्यम से हर हफ्ता आप परमेश्वर के वचन को अलग अलग दासों के द्वारा, विशेष रूप से भाई जोनाथन के द्वारा आप वचन सीख रहे हैं। इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति और बड़ी बड़ाई करते हैं। सचमुच प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को सीखना, परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना बूझना हमारे जीवन में काफी आवश्यक है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें दृढ़ करता है, जो हमारे विश्वास को मजबूत करता है। हमें परीक्षाओं में और बुराइयों में परमेश्वर हमें स्थिर रखता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को सीखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान अपने चाल चलन को किस रीति से शुद्ध रख सकता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने के द्वारा। तो परमेश्वर हमें उस वचन को हमारे जीवन में देता है ताकि हम लोग उसके हाथों में उसकी इच्छा के अनुसार सुरक्षित रहे। और इस शाम के समय मैं नए नियम से एक जवान भाई के बारे में कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं। वो भाई के कम से कम 2 या 3 गुणों को हम उसके जीवन से सीखेंगे। उसके बाद परमेश्वर ने उसे किस तरह इस्तेमाल किया, उन बातों को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रियो, आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय। प्लीज टर्न विथ मी टू जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 16। जॉन चैप्टर 11 वर्स 16। मैं इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ूंगा। I am reading. Then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him." ये 16 वचन में 11 का 16 पद में जब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है,
अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ये थोमा प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक व्यक्ति था। मत्ती 10 अध्याय के 1 से लेकर 5 तक जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए 12 चेलों के बारे में एक विवरण हम लोग देखते हैं। और उस 12 चेलों के झुंड में ये थोमा का नाम भी वहां पर लिखा गया है। इस बात को हम समझ सकते हैं। और इसका और एक भी नाम है ट्विन, या हिंदी में दिदमुस। थोमा का और एक नाम है दिदमुस, या इंग्लिश में कहा जाए तो ट्विन। लेकिन ये 11 अध्याय के 16 पद में उसने जो बात कहा वो काफी एक सोचने वाली बात है। आओ हम उसके साथ भी मरने को चले। यहाँ सब बातें प्लूरालिटी में लिखा है। आओ हम उसके साथ। वो कौन है? क्यों थोमा ने ऐसा क्यों कहा? कारण क्या है? ये बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आओ हम उसके साथ भी मरने को चले। कभी ऐसा सेंटेंस हम अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में या कहीं पे भी हम लोग इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। आओ हम पिकनिक जाएंगे, आओ हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, या आओ हम घूमने चलेंगे, ऐसा कह सकते। लेकिन आओ हम मरने को जाएंगे, ऐसा नहीं सकते। लेकिन क्यों कहा ऐसा? यदि हम इस पृष्ठभूमि को देखते हैं तो यहाँ पर 11 अध्याय के 1 पद से लेकर हम लोग पढ़ेंगे तो बेथनी नाम के एक जगह में लाजर और उसकी बहन मार्था और मरियम, एक छोटा सा परिवार था। ये परिवार यीशु मसीह को बेहद प्रेम करने वाला परिवार था। और 5 पद में भी लिखा है कि यीशु मसीह भी इस परिवार से बेहद प्रेम करता था। जीसस लव्ड मार्था, हर सिस्टर एंड लाजरस। यीशु मसीह के प्रेम को पाया हुआ एक परिवार में अचानक उनका जो भैया है लाजर की मृत्यु हो जाती है। और परमेश्वर प्रभु यीशु को जब ये खबर मिलती है तो प्रभु उन चेलों से कहता है कि, यहाँ लिखा है देखिए 7 पद में लिखा है, जब उसे खबर मिलती है कि लाजरस की मृत्यु हो चुकी है तो 7 पद में वो कहता है, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदा को चले। ये बड़ी पढ़ने वाली मुख्य बात है। आओ हम फिर यहूदा को चले। 7 पद में, लेट अस गो टू जेरूशलेम अगेन। अगेन कब इस्तेमाल करते हैं? इसके पहले यदि कोई काम बनता है या यदि कोई वहां पर कोई कार्य होता है या इसके पहले आप गए हैं तो हम कह सकते हैं कि अगेन, चलो दोबारा जाते हैं, लेट अस गो अगेन टू दैट प्लेस। यीशु मसीह ये खबर सुनकर वो चेलों से कहता है कि आओ हम फिर यहूदा चलेंगे। जैसे इस बात को थोमा ने सुना तो वो 16 पद में हमने पढ़ा है, वो कहता है आओ हम मरने को चले। क्या हुआ ऐसा जिससे उसके मन में इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार के विचार भरे हुए हैं? इसका दृष्टांत, इसकी पृष्ठभूमि को हम देखते हैं तो यीशु मसीह और उसके चेले कुछ दिनों पहले वे इस नगर में, इस इलाके में थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि वहां के यहूदियों ने 31 पद में, 10 का 31 पद में लिखा है, वहां के यहूदियों ने यीशु मसीह पर पथराव किया। 31 वर्ष में पढ़ रहा हूं, 10 का 31।
यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। 39 पद। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। क्या हुआ? कुछ दिन पहले जब यीशु मसीह और उनके चेले उस क्षेत्र में थे, जब परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे थे, तो उस वक्त वहीं के लोगों ने उन पर पथराव किया, उन्हें पकड़कर मारने की योजनाएं बनाई। तब वो और उसके चेले वहां से भाग निकले। ये थोमा के माइंड में बिल्कुल बैठ गया था। उसके मन में वो दृश्य याद आया कि बाप रे, फिर जाना है यहूदी में। कुछ दिन पहले वहां से हम लोग वापस आए और बिल्कुल बड़े मुश्किल से हम लोग वहां से बच निकले। लगभग पत्थर से मारने के लिए उन्हें योजना बनाई। पत्थर मेरी ओर आया और मुझे भी लगने वाला था, मुझे भी चोट लगने वाली थी। बड़े मुश्किल से वहां से भाग निकले। अब फिर जाएंगे तो जरूर इस वक्त हमें मरना ही पड़ेगा। एक बार इस थोमा के माइंडसेट को हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। मैं उसको इस तरह देखता हूं, थोमा के अंदर में एक नेगेटिव थॉट उसके मन में आ चुका था, या एक पेसिमिस्टिक आउटलुक उसके अंदर में आया था कि बस इस बार जाने से मुझे जरूर मार खाना पड़ेगा। यदि इस बार मैं जाऊं तो जरूर वे हमें मार डालेंगे। एक विचार। प्रियो, कई बार हम जवानों में जवानी की अवस्था में इस तरह के नकारात्मक सोच हमें बहुत बार, कभी कभी हमें बहुत तंग करता है। नकारात्मक सोच। यदि हम पढ़ाई में किस विषय में कभी कमजोर हो, किसी सब्जेक्ट में हम शायद कमजोर होंगे, या हो सकता है हमारे जीवन में कभी असफलता का सामना करना पड़ना होगा, या हम कोई सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, तो हमारे मन में अक्सर कभी कभी मन में ये विचार आता है कि हम दोबारा भी फेल हो सकते हैं, या मुझसे ये काम नहीं बन सकता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कोई सुंदर नहीं हूँ, मुझ में कोई प्रतिभा या टैलेंट नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ जिंदगी में। ये सारे नकारात्मक सोच हमारे अंदर में आती है। प्रियो, इसे एक थोमा के जीवन में भी लगभग ऐसा ही कुछ हुआ। ही हैड डेवलप्ड अ नेगेटिव माइंडसेट, अ नेगेटिव थॉट पैटर्न। उसे मालूम नहीं था कि ये प्रभु की ओर से है, ये प्रभु की योजना की ओर से है, लेकिन वो सोच रहा था कि इस वक्त हम जाने से जरूर हमें मरना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ये नेगेटिव एटीट्यूड हमारे जीवन को खत्म करती है। नेगेटिव एटीट्यूड हमारे जीवन को कभी कभी नुकसान पहुंचाती है। हमारे जीवन में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। हमारे अंदर में जब डर आता है तो हमारी जो सोच है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए कभी हमें नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करना नहीं है। नेवर एंटरटेन सच नेगेटिव थॉट्स इन आवर लाइफ। बी बोल्ड। हमें बोल्ड होना। एक बार हुआ, हो सकता है ना, कहीं हमें कभी कभी है ना, इन सब बातों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी निराशा हमारे हाथ में आ सकती है। कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर को पता है, एंड वो हमें हमारे जीवन में हमेशा अच्छाई करता है, भलाई करता है, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। वो हमें प्रेम करता है। सुबह इस वक्त मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था। थॉमस एल्वा एडिसन, सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, उनका परिचय देना जरूरत नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन काफी नटखट और काफी गड़बड़ी करने वाला, क्लास में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस, ऐसा एक व्यक्ति था। 5वीं कक्षा में
वो फेल हुआ। स्कूल से उसको एक लेटर मिला कि जाकर अपने माँ को दे देना। लेटर पैक लेटर था और उस लेटर को ले आकर उसने बड़े अपने मम्मी को दिया। मम्मी ने खोला, उस लेटर में लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही नटखट और बदमाश है, वो इस स्कूल में रहने के लायक नहीं है, कृपया आप इस व्यक्ति को कहीं दूसरे स्कूल में भर्ती कीजिए, वो पढ़ने के लायक भी नहीं है। उस माँ ने खुद अपने बेटे को सिखाया, खुद उस अपने बेटे को पढ़ाया और परमेश्वर ने उस पर इतना अनुग्रह किया कि वो दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति बना जिसने लोगों को अंधकार में रहने वाले लोगों को इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करके लोगों के अंदर में उजाला को लेकर आया। कभी कभी हमारे जीवन में हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, कभी कभी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमेशा एक बात हमारे जीवन में सोचना है कि शायद उस वक्त ऐसा हुआ तो अभी भी ऐसा होगा करके कभी नहीं समझना। एवरी स्टम्बलिंग ब्लॉक इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर माई लाइफ एंड योर लाइफ। थॉमस के जीवन में उसने सोचा कि इस वक्त मारेंगे, लेकिन हम आगे जाकर पढ़ते हैं तो उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने उन पर पथराव किया, जो लोग मारने के लिए आए, जो लोगों ने यीशु और उसके सारे चेलों को तिरस्कार किया, घृणा किया, वहां पे वचन में पढ़ते हैं कि दोबारा जब यीशु उस गांव में जाता है तो वहां के लोगों ने प्रभु यीशु के महान कार्य को देखकर वहां के यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया करके हम लोग पढ़ते हैं। ये those who were no those who stoned him, वे लोग उस प्रभु को विश्वास किए करके हम परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं। प्रियो, मैं इतना ही बात आपको सिखाना चाहता हूँ कि प्रभु, है ना, 45 पद में लिखा है, 45 वर्स में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देन मेनी ऑफ द जूस हु हैड कम टू मेरी had seen the things Jesus did, believed in him। 11 के 45 में लिखा है कि जिन्होंने उस काम को देखा, 45 पद को मैं हिंदी में एक बार पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, हमेशा हमारा जीवन एक तरह नहीं होता है। कभी कभी हमारे जीवन में असफलताएं आएंगी तो ऐसा नहीं सोचना कि जिंदगी भर हमें असफलताओं से गुजरना पड़ेगा। कभी कभी हमारे जीवन में सक्सेस नहीं आया तो ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होंगे। वी आर ऑलवेज बी रेडी दैट कभी कभी समस्याओं के जरिए भी परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाता है। थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना है ना। यूसुफ के बारे में हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं। यूसुफ के बारे में लिखा है कि जब यूसुफ को बेचा गया फरो के घर में, पोतीफर के घर में, जेल में, अलग अलग जगह में उसे अनेक प्रकार का दुख सहना पड़ा, निंदा सहनी पड़ी, गरीबी को सहना पड़ा, लेकिन वह वचन में बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था। गॉड वॉज विथ हिम इन प्रिजन, इन पोटीफर्स हाउस, इन फारोस पैलेस। गॉड वॉज विथ हिम एंड ही वॉज सक्सेसफुल। अनेक सालों के बाद जब वो अपने भाइयों से मिलता है, भाई सभी सारे भाई लोग जब वापस मिस्र देश में आते हैं तो यूसुफ एक बात कहता है। हालांकि ये भाई लोग सोच रहे थे कि अब ये यूसुफ हमें बदला लेगा, यूसुफ हमें मार डालेगा या हमें गुलाम बनाकर रखेगा, लेकिन आपको पता है जब भाइयों से वो मिला तो उसने क्या कहा? उसने कहा
जो हुआ अच्छा ही हुआ। परमेश्वर ने मुझसे पहले, आपसे पहले मुझे इस देश में भेजा ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। परमेश्वर ने मुझे आपसे पहले ही यहाँ पर भेजा ताकि मैं यहाँ पर आकर इस खाने का इंतजाम कर सकूं। हाउ डिड इट टेक इट? उसने कैसे इस बात को लिया? He has taken it in a positive sense. वो उसने उस बात को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया। इस बात को हम लोग कह सकते हैं प्रियो। ओके, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, देखो 45 का जेनेसिस 45 के 5 में लिखा है, बट नाउ डू नॉट therefore be grieved or angry with yourself because you sold me here, for God sent me before you to preserve a life. कितना अच्छा बात है। परमेश्वर ने मुझे आपसे पहले यहाँ पर भेजा है अपना जीवन को बचाने के लिए। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय यंग फेलोज, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, नेवर थिंक इट इन नेगेटिव सेंस। नेगेटिव थिंकिंग हमारे जीवन को नष्ट करती है। नेगेटिव थिंकिंग हमें हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करती है। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, नेवर गिव अप। ये परमेश्वर का वचन यहाँ से सीखता है। ये पहला इंसिडेंट है थोमा के जीवन से। दूसरा इंसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 14 का वर्स 5th पद, 14 का दूसरा पद हम पढ़ते हैं। दूसरा पद पढ़ेंगे हम यहाँ पर। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? ये 5 पद। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? प्रियो, ये एक कैरेक्टर नोआ का। फर्स्ट इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। द सेकेंड वन, यूहन्ना 14 अध्याय को हम लोग जब पढ़ते हैं तो लगभग यीशु मसीह के साथ थोमा का सफर लगभग 2-2.5 साल का सफर हुआ। प्रभु को पाकर, प्रभु के रास्ते में चलकर, प्रभु के साथ संगति करते हुए लगभग 2-2.5 साल हुआ। बट थोमा क्या कहता है जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं जा रहा हूं, मेरे पिता के पास जा रहा हूं, मेरे पिता के घर में बहुत से कोठरी है, मैं जा रहा हूं, तो थोमा कहता है कि प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं। सेकेंड कैरेक्टर व्हेन आई सी अबाउट थोमा, वो मंद बुद्धि का व्यक्ति था, लो इन अंडरस्टैंडिंग, बातों को ठीक से नहीं समझ पाता था। प्रभु के साथ रहकर भी प्रभु के रास्ते को ठीक से नहीं जानता था, प्रभु के वचन को ठीक से समझ नहीं पाता था। आज वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों, हो सकता है थोमा जैसे कुछ गुणों को हमारे जीवन में, शायद हमें हमारे जीवन में होगा। यू मे हैव डेवलप्ड समटाइम्स अ नेगेटिव थॉट। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में कभी कभी हमने लेकर आया हुआ होगा, या हम कुछ बातों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। we may have a low understanding about the word of God. ये सेकंड कैरेक्टर हम इस प्रिय भाई के जीवन से देख सकते हैं। तीसरा कैरेक्टर, ओके, ये पहला था ही वाज पेसिमिस्टिक, या वो एक नेगेटिव नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति। दूसरा कैरेक्टर हमने देखा कि वो एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति, इस बात को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं उसी यूहन्ना में 21 अध्याय में आते हैं। जॉन चैप्टर 21, 2 पद पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 21 का दूसरे पद में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर योना की कुछ बातों को देखते हैं। तीसरा पद पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अंत वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ नहीं पकड़ा। 2 पद भी पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। शिमोन पतरस, थोमा जो दिदुमुस कहलाता है,
गलील के काना नगर का नथानियल और जबदी का पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात पुनरुत्थान के बाद की यह घटना है। एक दिन ये सारे चेले एक जगह इकट्ठे हुए और 2 पद में सिमोन पत्र, जो सबसे सीनियर वरिष्ठ चेला था, प्रभु के साथ एक करीबी का अनुभव था, एक दिन सब चेलों से कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर फिशिंग। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। ऐसा विचार क्यों आया? मछली पकड़ना छोड़ा हुआ कम से कम 3.5 साल बीत गए। 3.5 साल पहले उसने अपने हाथ में जाल लिया था, मछली पकड़ता था, उससे अपनी जीविका को चलाता था, अपने परिवार की परवरिश करता था, अपने सगे संबंधियों की देखभाल करता था। ऐसे उसकी जीविका चलती थी। लेकिन प्रभु को पाने के बाद मत्ती 4 अध्याय में जब प्रभु यीशु ने जब उससे बुलाया, तो वो अपने नाव को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेकिन 3.5 साल के बाद उसके मन में दोबारा वो पुराना विचार आता है कि मैं मछली पकड़ने जाता हूं। ये एक सोचने वाली बात है। ऐसा विचार कब आता है किसी व्यक्ति को भी, मैं हो या आप हो? अक्सर मनुष्य को ऐसे विचार कब आते हैं जब एक व्यक्ति के अंदर में निराशा या डर, भविष्य के प्रति या जीवन के प्रति डर या निराशा या होपलेसनेस सिचुएशन, या यदि कोई व्यक्ति हमें धोखा देता है, उस वक्त हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं। पतरस को ऐसा विचार क्यों आया? कम से कम 3 कारण। नंबर 1, उसने सोचा कि यीशु मसीह मेरे साथ जिंदगी भर के लिए रहेंगे। और उसने सोचा, लेकिन बात उल्टा हुआ। 3.5 साल के बाद यीशु मसीह नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसने सोचा कि बेकार मैंने अपना जीविका को मछली पकड़ता था, बेकार मैं छोड़कर इस यीशु के पीछे लगा और यीशु ने भी मुझे धोखा देकर चले गए। अब मुझे बेहतर होगा कि मैं पुराना जीवन को ही शुरू करूंगा। इट इज बेटर फॉर मी टू स्टार्ट माई ओल्ड लाइफ। मतलब उसके मन में क्या आया कि यीशु ने धोखा दिया। नंबर 1। नंबर 2 रीजन व्हाई ही सेड, दूसरा कारण यह है, उसके मन में ये विचार आया कि अब मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मैं खुद अपना जीविका को देख लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, उसके अंदर में एक डर पैदा हुआ कि मैं अपने जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, मैं कैसे अपने करियर को बनाऊंगा, मैं कैसे अपने परिवार को देखूंगा। ये सारे दुनिया के चिंताओं को उसे घेर लिया था। उस वक्त सिमोन के जीवन में ये विचार आया कि मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे मन में हमारे करियर के बारे में, भविष्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कभी कभी घर में जो टेंशन होते हैं उनको देखकर कभी कभी हमारे मन में भी ये सब छोड़ो, बकवास है, मैं अपने दोस्तों के साथ बजा एंजॉय करूंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा, वे लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, देखो मैं क्यों अकेला ही यहाँ बड़ा भक्त बन के घूम रहा हूँ। इस प्रकार के अलग अलग विचार कभी कभी शैतान हमारे अंदर में लेकर आता है। विश्वास की यात्रा में प्रभु को पाने के बाद अनेक प्रकार की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी दोस्त लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है कभी हमारे दोस्त लोग हमसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। वे लोग हमसे बहुत से बातों में अच्छे होंगे, उस वक्त हमारे अंदर में इस प्रकार के विचार आते हैं। तो प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ये हड़बड़ी में
गड़बड़ी हो जाता है। पतरस ने कहा हम मछली पकड़ने जाते हैं, और तीसरे पद में लिखा है कि वे रात भर मछली पकड़े लेकिन एक मछली भी नहीं मिला। ये एक अलग सब्जेक्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दैट, बट मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है उस भाई ने गड़बड़ी में वो निर्णय लिया होगा, ठीक है पतरस ने शायद सोचा नहीं होगा, क्योंकि पहले से उसकी सोच वो गड़बड़ी करने वाला, हड़बड़ी करने वाला व्यक्ति था, है ना। सभी बातों में आगे, पानी में कूदने में सबसे आगे वही कूद कूद पड़ा, कान काटने में आगे, प्रभु के रास्ते में चलने में आगे, प्रभु के रास्ते में गिरने में भी आगे, सभी बातों में आगे, और यहाँ पर भी आगे। इसको ही वॉज वेरी एक्टिव। अलग इसका 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 माइंडसेट देखने से ही वॉज वेरी एक्टिव, और इसमें भी एक्टिव कि मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। अच्छी बात है, उन्होंने कहा तो ठीक ही बात। लेकिन यहाँ पर 2 पद में लिखा है, 3 पद में लिखा है कि हम भी आपके साथ आएंगे। ये एक सोचने वाली बात, हम भी आपके साथ आएंगे। ये हम कौन है? ये हम में हमारा थॉमस भाई भी वहां पर है, नथानियल भाई है, जबदी के 2 पुत्र यूहन्ना और याकूब भी है, और 2 चेले लोग हैं। लगभग 7 लोगों का ग्रुप है। 7 लोगों में एक ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जाता हूँ, बाकी 6 लोगों ने भी उसका साथ दिया और कहते हैं कि हम भी मछली पकड़ने आएंगे। अब जब इनके इनके जीविका इनको देखेंगे, ये 7 लोगों के बारे में, तो इसमें से मछली पकड़ना कितना लोगों को आता है? पतरस को मछली पकड़ना आता है, जबदी के 2 पुत्र उनको मछली पकड़ना आता है। अब बाकी रहा सवाल नथानियल, थोमा भाई, और अन्य जो बाकी जो 2 चेले हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है। उन्हें मछली पकड़ना आता है या नहीं आता है, वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ कि प्रभाव एक व्यक्ति के निर्णय का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। ये 6 लोग, जब पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जाता हूं, तो एक व्यक्ति ने भी उससे नहीं कहा कि भाई ऐसा क्यों करता है, वाई डू यू वांट टू गो? इतना साल प्रभु के रास्ते में चला, इतना साल प्रभु ने तुझे खिलाया पिलाया, प्रभु हमारे साथ है, वाई आर यू सो डिस्करेज? तुम निराश होकर क्यों मछली पकड़ने जाते हो? किसी ने नहीं कहा, सारे 6 लोगों ने उससे कहा हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। उसका अर्थ क्या है प्रिया पता है? कभी कभी हम लोग बिना सोचे समझे दोस्तों के प्रभाव में आकर, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर, कभी कभी हम लोग गलत निर्णय का शिकार हो जाते हैं। कॉलेज में हो या स्कूल में हो, हम कभी कभी बिना सोचे दोस्तों के प्रभाव में आकर, वे लोग ऐसा कर रहे हैं ना, मैं भी ऐसा करूंगा, वे लोग ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, मैं भी ऐसा सोचूंगा। दोस्तों के प्रभाव में आने का विचार कभी कभी हमारे अंदर में हमें नुकसान और ठेस पहुंचाता है। यू एंड मी आर अ वेरी स्पेशलाइज्ड पर्सन इन द लॉर्ड। वी आर ऑल कॉल्ड बाय लॉर्ड फॉर अ पर्पस। पतरस को, योन थोमा को, नथानियल को, जबदी के 2 पुत्र, सारे लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग उद्देश्य के साथ बुलाया है, लेकिन ये सारे एक व्यक्ति के कारण सारे लोग गलत रास्ते में चले गए। क्या मैं और आप, जो हमारे साथी लोग हैं, दोस्त लोग हैं, क्या आर वी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर बैड बिहेवियर, और आर वी इन्फ्लुएंसिंग देम? दोनों में अंतर है प्रियो। क्या हम उनके, जो विश्वासी ने, उनके जीवन के द्वारा हम गलत गलत रास्ते का में प्रभावित हो रहे हैं, या हमारा मसीह जीवन उन्हें प्रभावित कर रहा है? दोनों में सोचने की बात है। यहाँ पर यीशु पतरस के एक गलती के द्वारा उनके सारे लोगों के ऊपर वो प्रभाव डाला है। दूसरों के बातों को के ज्यादा सुनना,
मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं सुनना करके नहीं कह रहा हूँ, बट आवर गाइडेंस मस्ट कम फ्रॉम आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें मार्गदर्शन देने वाला, हमें चलाने वाला, हमें प्रभावित करने वाला प्रभु यीशु मसीह होना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन होना है, हमारे कलीसिया हमारे साथ होना है, हमारे अगुवेजन हमारे साथ होना है। ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में हमें चलने से हमें सफलता हासिल होती है मेरे प्रियो। इसलिए कभी दूसरों की बातों पे प्रभावित नहीं होना है। बड़ा मुश्किल है टीन एज में उन सारे बातों को सामना करते उभर कर ऊपर आना। इट इज वेरी चैलेंजिंग एंड जाइगेंटिक टास्क, बट द लॉर्ड इज विथ अस एंड ही विल हेल्प अस। आपको रिजल्ट तो पता है, ये सब लोगों ने कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं मिला। दे कॉट नथिंग। हम प्रभु के विरोध में, प्रभु की इच्छा को जाने बिना हम कुछ करेंगे तो हमारे जीवन में असफलता ही आएगी। हमारे जीवन में हमें, है ना, बुराई का ही सामना करना पड़ेगा। ये 3 बातों को मैंने आज योना थोमा के जीवन से सिखाया। फर्स्ट बात, वो एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। नंबर 2, वो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति था, लो अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3, वो दूसरों के बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाला था। बट प्रभु का प्रेम इतना गहरा है, इतना अच्छा है कि प्रभु वैसे व्यक्ति को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। हमारे अंदर में भी आज बहुत सारे कमी घटिया होगी, बहुत से बातों में हम कमजोर होंगे। कभी कभी मन में ऐसा भी विचार आता होगा, अरे मैं कभी प्रभु को खुश नहीं पाऊंगा यार। बहुत बार मैं फेल हो जाता हूँ, बहुत बार मैं उठता हूँ, बहुत बहुत से बातों में मैंने प्रभु को ठेस पहुंचाया। नेवर बी डिस्करेज। प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमारे कमियों को प्रभु देखकर, कमियों से हमें नजात करके प्रभु हमें इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। यू आर यूनिक इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, यू आर प्रेशियस फॉर द साइट ऑफ द लॉर्ड। मेरे पास समय नहीं है, बट इतना ही कह सकता हूँ, इतिहास इसका गवाह देता है कि ऐसे नकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति को, ऐसे मंद बुद्धि व्यक्ति को, ऐसे दूसरों के बातों में प्रभावित होने वाले व्यक्ति को पता है, दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान में सुसमाचार ले आने वाला पहला व्यक्ति थोमा ही था। साधारण सा व्यक्ति, प्रभु ने उसे इतना इस्तेमाल किया कि जब AD 52 में भारत के केरल राष्ट्र में वो आकर प्रभु के सुसमाचार को जब उसने सुनाया, तो केरल के नंबूदरी ब्राह्मण लोगों ने प्रभु को पाया। वहां से भारत देश में ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई। और आज सारे हिंदुस्तान में, अलग अलग जगह में, अलग अलग राष्ट्रों में हम सब लोग उस यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ पे हुई? थोमा, जो बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया है। गॉड लव्स यू एंड मी टुडे इन स्पाइट ऑफ आवर वीकनेसेस, इन स्पाइट ऑफ आवर स्ट्रगल्स एंड डिफिकल्टीज। गॉड लव्स अस। परमेश्वर हमें प्रेम करता है। प्रभु हमारे जीवन को बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है, बिकॉज यू आर स्पेशल, क्योंकि आप एक बहुमूल्य व्यक्ति हो प्रभु के लिए। प्रभु आपके लिए अपना जीवन को दिया है। वो हमारे जीवन को सुधार कर, हमारे आलोचनाओं में परिवर्तन ले आकर वो हमें उसके उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इवनिंग, शायद आप कहीं पे भी क्यों ना हो, आपके अंदर में थोमा जैसा स्वभाव क्यों ना हो, प्रभु हमसे इतना ही चाहता है कि हम प्रभु के चरणों में आकर हम अपने कमजोरियों को प्रभु के आगे हम मान लेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में ये कमजोरी है। मैं हमेशा अपने बारे में नेगेटिव सोचता हूँ। मैं काफी कमजोर, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ। आई हैव अ वेरी लो अंडरस्टैंडिंग पावर। मैं ज्यादा दूसरों के बातों पे ध्यान देता हूँ, मैं अपनी सोच नहीं सोचता हूँ। माता पिता कहते हैं उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों के द्वारा मैं काफी प्रभावित हो रहा हूँ। प्रभु मुझे छुड़ाइए, मुझे बनाइए, मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ।
The Lord, the loving hands of the Lord is looking at you to embrace you and to bring the purpose of God in your life to be fulfilled. प्रभु सहायता करे। आज प्रिय भाई और बहनों, आप जहाँ कहीं भी हो, प्रभु आपको प्रेम करता है। उसके करीब आओ और उसके प्रेम को महसूस करो और प्रभु आपके जीवन में उसके उद्देश्य को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको अपार आशीषों से भरपूर कर दे। सबको जय मसीह।